नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है मेम साहब मैं पागल नहीं आपके घर रुक सकूं इसलिए नाटक की। क्या बात है नवेंदु, आजकल तुम मेरे से दूर रहने का बहाना ढूंढते रहते हो। जब देखो तब टूर, सिर्फ टूर पे जाते रहते हो। कहीं कोई चाय की बागान वाली तुम्हें पसंद तो नहीं आ गई ना? हा 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 हा। मिनल नविंदु को छेड़ते हुए जोर से हंस पड़ी। क्या करूं मेरी जान, नौकरी का सवाल है, नहीं तो तुम्हें छोड़कर जाने का मेरा मन बिल्कुल भी नहीं करता है। ये कहते हुए नवेंदु ने मिनल के होठों पर अपना होठ रख दिया। नवेंदु के ऐसा करने से मिनल सकपका गई, फिर भी मदमस्त आवाज में बोली, इतना प्यार क्यों बरसा रहे हो मेरी जान? किस करने से मेरे सवालों से बच नहीं सकते? नवेंदु पहले तो ऐसा नहीं था, फिर अचानक इतने ज्यादा टूर क्यों हो रहे हैं आपके? मैं हंसी में नहीं, सही में पूछ रही हूं। इस वर्कआउट के चक्कर में हमारी और आपकी मैरिज लाइफ को किसी की नजर न लग जाए तो क्या घर बैठ जाऊं? नवेंदु थोड़ा चिढ़कर बोला। इतना नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो अपने मन का बहम को झुठला रही थी। नवेंदु की आंखों में देख मिनल बातों को खत्म करते हुए बोली, बस यार चल करो चल, यूं ही पूछ लिया तुमसे और मुस्कुरा दी। कंपनी के हिसाब से काम करने पड़ते हैं, वहां सिर्फ अपने घर का सोचने लगूं तो घर में ही बैठा देगी कंपनी। ये कहते हुए नवेंदु दार्जिलिंग के लिए निकलने लगा। ठीक है, पर कुछ सोचते हुए चुप हो गई मिनल। तुम्हारे मन में ऐसे ऐसे ख्याल आ जाते हैं जिनका कोई भी मतलब नहीं होता। नवेंदु कुछ नाराजगी से बोल रहा था। अच्छा बाबा, माफ कर दो, मैं तो इसलिए कह रही थी कि गर्मी की छुट्टियों में हम सब बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमने चलते हैं। मिनल जैसे अपनी सफाई पेश कर रही थी। ठीक है, देखते हैं, नवेंदु कहते हुए निकल पड़ा। इस घटना के कुछ दिन बाद मिनल घर के कामकाज निपटाकर बेड पर आराम करने पसरी ही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोलते ही सामने पड़ोसन राधा खड़ी थी। आओ राधा, अचानक कैसे आना हुआ? मिनल दरवाजे से हटती हुई उसे थोड़ा अंदर आने की जगह देते हुए पूछ रही थी। तुम्हें पता है मिनल, आजकल कॉलोनी में क्या हो रहा है? ऐसा क्या हो रहा है जो मुझ एनजीओ वाली को पता ही नहीं? अरे पिछले कई दिनों से एक पगली इस कॉलोनी में आई हुई है और सब बच्चे उसे उल्लू थू किए हुए हैं। बेचारी को सब पत्थर भी मारते हैं, राधा बोली। हाँ, मैंने भी कुछ ऐसा देखा तो था, पर मैं ठीक से समझ नहीं पा रही थी कि कौन है और क्या हो रहा है। पर बच्चों को ऐसा करना नहीं चाहिए, मिनल बोली। अभी वे दोनों बात कर ही रहे थे कि बाहर से बहुत शोर सुनाई दिया। दोनों घर से बाहर आ गई। मिनल ने देखा कि एक लड़की भाग रही थी और कुछ बच्चे उसके पीछे पगली पगली कहकर पीछे पीछे हो हल्ला मचा रहे थे। मिनल ने उन बच्चों को डांट लगाकर भगा दिया और उस लड़की को अपने साथ घर ले आई। अंदर आते ही वह लड़की बेहोश हो गई। मिनल ने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। होश में आने पर वह मिनल से लिपट कर रोने लगी और बोली, दीदी मुझे इन लोगों से बचा लो। मिनल को भी उसकी ये हालत देखकर उस पर दया आ गई। मिनल ने लड़की से उसका नाम पूछा, लेकिन वह चुप रही। फिर वह जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी और मिनल से ऐसे लिपट गई जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। मिनल ने उसे अपने आप से अलग करते हुए डाइनिंग पे बैठाया और उसे खाने को दिया, तो वह गप्पा गप 5-6 रोटियां, दाल चावल सब खा गई, जैसे बहुत दिन से भूखी थी। कौन हो तुम? पड़ोसन राधा ने उस लड़की से पूछा, तो वह चुप रही। कई बार पूछने पर बोली, रोमा, मेरा नाम रोमा है, रोमा।
मिनल, पता नहीं यह कहां से आई है, अब इसे यहाँ मिनल, पता नहीं यह कहां से आई है, अब इसे यहां से जाने को कह दे। राधा ने मिनल को सलाह दी। कैसी बातें कर रही हो राधा, कुछ देर आराम कर ले, फिर जाने को कह दूंगी, मिनल बोली। देख, मैं कह रही हूं ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। राधा ने उसे फिर से समझाने की कोशिश की। राधा, आपको पता है मैं एक एनजीओ चलाती हूँ, वहां देखती हूँ कोई बात बनती है या नहीं, आप परेशान न हो, मिनल राधा को समझाते हुए बोल रही थी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, कहकर राधा चली गई। मिनल जब वापस आई तो देखा कि वह लड़की कमरे में एक कोने में दुबकी सहमी सी बैठी हुई है। मिनल ने उसे आवाज लगाई, रोमा, रोमा। वह कुछ नहीं बोली, बल्कि और सिमट कर बैठ गई। मिनल उसके पास गई और पूछा, रोमा, नाम है ना तुम्हारा? उस लड़की ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया। मिनल ने उससे कहा, देखो, डरो नहीं, बताओ तुम कहां से आई हो, हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। वह लड़की इतना ही बोली, मेरा कोई घर नहीं है दीदी जी। मिनल को हैरानी हुई, यह तो कहीं से भी पागल नहीं लग रही है। अचानक उस लड़की ने मिनल के पैर पकड़ लिए। मिनल को उसका बदन गर्म सा लगा, ऐसा लगता था जैसे कि उसे बुखार हो। अच्छा है, अच्छा ठीक है, आज की रात तुम यहीं रह जाओ, कल मैं तुम्हें अपने एनजीओ ले जाऊंगी। दीदी जी, आप मुझे अपने पास रख लो, मैं घर का सारा काम करूंगी, कहकर और जोर से वह रोने लगी। अच्छा, आज तो तुम यहीं रहो, फिर कल देखेंगे, मिनल उसे समझाते हुए ढांढस देकर बोली। नवेंदु रात को काफी देर से आया था, सो उसे उस लड़की के बारे में कुछ भी पता न था। अगली सुबह मिनल ने नवेंदु को उस लड़की के बारे में बताया। नवेंदु ने साफ शब्दों में कह दिया, मिनल, इसको अभी घर से निकालो, पता नहीं कौन है। हाँ नवेंदु, लेकिन अभी मैं इसे अपनी संस्था ले जाती हूँ, मैं रात को घर आऊं तो मुझे कोई भी बखेड़ा नहीं चाहिए, कहकर नवेंदु चला गया। मिनल नवेंदु को बाहर से छोड़कर आई तो देखा कि उस लड़की को तेज बुखार था। रात को नवेंदु ने मिनल से पूछा, क्या वह लड़की चली गई? मिनल ने कहा, नहीं। क्यों? नवेंदु बोला। नवेंदु से बहुत तेज बुखार है और ऐसी हालत में वह लड़की कहाँ जाएगी? अगर वो कहीं गई और मर गई तो? मुझे नहीं पता, कहते हुए नवेंदु नीचे चला गया उस लड़की को देखने के लिए। वहां वह लड़की बेहोश पड़ी थी। उसे देखकर नवेंदु के होश खाफ्ता हो गए। वो हैरानी में पड़ गया और मिनल से बोला, शायद तुम ठीक कह रही हो, अगर यह यहां से गई और मर गई तो क्या होगा? और चिंतित मुद्रा में जाकर अपने बेड पर लेट गया। यह देख मिनल ने पूछा, क्या हो गया तुम्हें? बताओ, फिर क्या करें इसका? ऐसा करते हैं, जब तक यह ठीक नहीं हो जाती इसे अपने पास ही रख लो, नवेंदु ने सलाह दी। ठीक है। आजकल करते करते कई दिन बीत गए, पर रोमा वहां से जा न सकी। वैसे मिनल अब तक सिर्फ इतना ही जान पाई थी कि यह एक पहाड़ी लड़की है और एक किसी चाय के बागान में काम करने वाले अफसर से मिलने आई है। तुम्हें यहां कौन छोड़ गया? मिनल ने पूछा। मेरे गांव से कई लोग यहां पर फेरी लगाने का काम करने आते हैं, उन्हीं लोगों के साथ मैं भी आ गई थी। देखो, अगर तुम हमें अपने गांव का नाम पता बता दोगी तो हम तुम्हें वहां पहुंचा देंगे, मिनल ने कहा। मैं पहली बार अपने गांव से बाहर निकली हूं और मुझे तो यहां तक अपने गांव का नाम भी नहीं पता। पता नहीं यह सच बोल रही थी या झूठ, पर मिनल को उसकी बातों पर कभी भरोसा हो जाता तो कभी नहीं। अभी रोमा को आए हुए कुछ ही समय बीता था कि मिनल को पता चला कि वह मां बनने वाली है।
अब तो मिनल हैरानी में पड़ गई। अब वह क्या करे? वह एक एनजीओ चलाती है। ऐसे लोगों का ध्यान रखना उसका कर्तव्य होता है, या एनजीओ का यही काम होता है कि किसी को सहारा देना। उसने रोमा से पूछा कि यह सब क्या है, कौन है इस बच्चे का पिता? लेकिन रोमा का एक ही जवाब होता, दीदी जी मुझे नहीं पता, शायद पागलपन के दौरे में मेरा किसी ने फायदा उठा लिया होगा। तो याद करने की कोशिश कर, शायद याद आ जाए। नहीं दीदी जी, क्योंकि जब मुझे दौरे पड़ते हैं तो उस वक्त की सारी बातें मैं भूल जाती हूँ। मिनल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। यह लड़की झूठ बोल रही है या सच। उसने नवेंदु से बात की। यह सब सुनकर वह भड़क उठा। मैंने तो पहले ही कहा था कि इस मुसीबत में मत फंसो, अब भुगतो। तो क्या उसे मैं घर से निकाल दूं? मिनल ने पूछा। अब क्या घर से निकालोगी? वह मां बनने वाली है, रहने दो अब, नवेंदु ने थोड़ा बुझे मन से कहा। मिनल ने अपने पड़ोसियों से बात की। सबने यही राय दी कि उसे फौरन ही घर से निकाल देना चाहिए। पर मिनल रोमा को वहां से जाने के लिए एक बार भी नहीं कह पाई। रोमा के मां बनने का समय भी नजदीक आ गया था। मिनल अब एक बड़ी बहन की तरह रोमा की देखभाल कर रही थी। रोमा को एक बहुत ही प्यारा बेटा हुआ। उस बच्चे को देखकर मिनल को अपने बच्चों का बचपन याद आ गया। ठीक होने के बाद रोमा ने फिर से घर के काम करने शुरू कर दिए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन सुबह मिनल ने देखा कि रसोई बिखरी पड़ी है। इसका मतलब अभी तक रोमा सो कर नहीं उठी। कुछ देर तक उसका इंतजार करने के बाद मिनल उसके कमरे में आई तो देखा कि रोमा कमरे में नहीं थी और उसका बच्चा पलंग पर सो रहा था। मिनल ने बच्चे को गोद में उठा लिया। बच्चे के पास एक चिट्ठी रखी थी। मिनल ने उसे पढ़ना शुरू किया। दीदी, मैं पागल नहीं हूं, लेकिन मुझे पागल बनना पड़ा, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो आप मुझे अपने घर में नहीं रखती। मैं बहुत गरीब घर से हूं। कुछ समय पहले नवेंदु साहब मेरे गांव आए थे। उन्होंने मुझे एक अच्छी जिंदगी के सपने दिखाए, लेकिन बदले में आपने जान ही लिया होगा कि मैंने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। दीदी, मैंने ही साहब को मजबूर किया था कि मेरे साथ वो अंतरंग संबंध बनाए। अगर वे मुझे अपने घर में नहीं रखने देंगे तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। यही सोचकर मैं आपके पास आ गई थी, मगर आपके साथ रहकर आपके खूबसूरत घर को मैं फोड़ नहीं सकी। दीदी, साहब जैसे भी हैं, लेकिन वह अपना घर नहीं तोड़ना चाहते। अगर मैं चाहती तो आपके घर में रह सकती थी, लेकिन मैं जानती हूं कि सच को ज्यादा दिनों तक नहीं छिपाया जा सकता। दीदी, आप इतनी अच्छी हैं कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं आपके साथ बेईमानी कर रही हूं, लेकिन इस बच्चे की वजह से चुप कर जाती थी। दीदी, अब यह आपका बच्चा है, आप जैसे चाहें इसकी परवरिश करें। मैंने साहब को माफ कर दिया है, आप भी उन्हें माफ कर दो। मिनल चिट्ठी पढ़कर मानो आसमान से नीचे गिर पड़ी हो। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा गुनाह। उसकी आंखों के सामने सब कुछ होता रहा और उसे पता भी नहीं चला। उसने नवेंदु और रोमा को एक साथ नहीं देखा था और न ही दोनों को कभी बातें करते हुए सुना था। तो फिर कब हो गया? नवेंदु इतने दिनों तक वह लड़की रही। नवेंदु के कभी भी हाव भाव से नहीं लगा कि नवेंदु उस लड़की को जानते हैं। मिनल को लगा कि कमरे की दीवारें चीख चीख कर कह रही हैं, मिनल तू पगली थी, रोमा नहीं, जो अपने पति और एक अनजान लड़की पर भरोसा कर बैठी। पगली पगली पगली, ये वाक्य उसके जेहन में गुजरने लगा। हे गाइस, पत्नियों को अपने पति के हाव भाव से पता तो चल जाता है
कि पति के कदम कहीं बहक गए हैं, मगर अपने सिंदूर पर विश्वास करके वह चुप रह जाती हैं। अब मिनल ये नहीं समझ पा रही थी कि वह घर छोड़कर चली जाए या उस बच्चे को अपना ले। आप सब अपनी राय दें। कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी न भूलें। यदि आप सबों को लगता है कि रोमा को उनके साथ रहना चाहिए तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर से हमें बताएं। थैंक यू गाइस।